जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल करियर ग्रो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स का प्रीवियस पेपर कर रहे थे, जिसमें परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का कर चुके हैं, और आज हम लोग शुरू करेंगे डिस्काउंट। ठीक है। और डिस्काउंट शुरू करने से पहले आप लोग को एक बता रहे हैं बात कि पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम एक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, जो भी वीडियो डाल रहे हैं उसमें ऐड होती जा रही है, तो वो इकट्ठा एक जगह मिल जाएगी। चैनल का नाम है मेरे कैरियर ग्रो बाय जितेंद्र सर, या कैरियर ग्रो भी यूट्यूब पर डाल सर्च करेंगे तो आ जाएगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो पड़े तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं डिस्काउंट। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाए। ठीक। डिस्काउंट को बट्टा या छूट कहते हैं। अब देखिए, जब लाभ हानि पढ़ा रहे थे तो उसमें हम देखिए, हम लोग चैप्टर पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, ना तो करेंगे इसमें, इसलिए कि अगर उधर उलझ जाएंगे तो चूंकि डाल रहे हैं प्रीवियस पेपर, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, या तो इधर लेट होगा। तो हल्का सा, बहुत हल्का बताते हुए हम निकल रहे हैं। जब क्लास चलेगी तो उसमें मतलब डिटेल देखा जाएगा, टाइप वाइज सवाल की जाएगी। और जो ये जैसे मैं पिकअप कर रहा हूँ क्वेश्चन, इसमें सबसे बड़ा एक फायदा ये है कि आप लोग अगर कहीं पे मान के चलिए कि जैसे किसी किताब में या कोई सीरीज में अगर देखेंगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि वहीं से तो सभी लेते हैं ना क्वेश्चन। लेकिन आपको अगर जैसे मैथ का मान के चलिए कि मैथ का मिल रहा है, ठीक, तो मैथ का हो सकता है कि स्पेशल मैथ का हो, ये तो सही है, लेकिन सारे चैप्टर का वहीं पे दे दिया हो। ठीक। अच्छा, मान लीजिए अगर मार्केट में बुक आ गई होगी अगर चैप्टर वाइज भी, तो हो सकता है कि उसको टाइप वाइज न किया हो। जैसे अलग अलग टाइप से सवाल को बांट दे रहे हैं कि नहीं देखिए, इस टाइप की इतनी सवाल है, इस टाइप की इतनी सवाल है। तो इस टाइप वाइज से सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि आप ये जान पाएंगे कि इस पुलिस के लिए इस किस लेवल तक किस क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि कोई टाइप एक में सवाल, दो चार सवाल है। अब आप ये जान पाएंगे बढ़िया से कि अच्छा, मतलब ये सवाल हर साल पूछा है, नहीं हर साल तो कम से कम 2 साल 3 साल ऐसे पूछा है, तो आपको उससे तैयारी में मदद मिलेगी। और एक बात हमेशा बताता हूँ, बताऊंगा भी, कि देखिए सोर्स कम रखिए। ठीक है। आप नंबर, आप सोर्स कम रखिए, लेकिन नंबर आप रिवीजन ज्यादा रखिए। और बहुत ज्यादा सोर्स यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से सोर्स जुटा लेंगे, पढ़ कोई नहीं पाएंगे। तो प्रयास करिए कि जिस तरह से भी आप सेलेक्ट कर पाए कि इम्पॉर्टेंट है, या इस तरह से परीक्षा में आता है, या प्रीवियस पेपर से, तो उससे जो है कम चीजें को बार बार पढ़ेंगे तब जाके फायदा होता है। और यही तैयारी का ये सही तरीका है। और बाकी भ्रम बहुत है, और कम सोर्स जितना कम होगा उतना ज्यादा फायदा रहेगा, उसको बार बार आप रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए डिस्काउंट का, अब इसमें जैसे प्रॉफिट लॉस में हम बताए थे कि इसमें लाभ, प्रॉफिट लॉस में बताए थे कि लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, ये आएगा। उसी तरह डिस्काउंट में बट्टा में क्या होगा, एक तो आएगा हमारा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक। एक आएगा बट्टा, एक आएगा बट्टा परसेंट, बट्टा परसेंट। तो जैसे उस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस में हम लोग सबके बारे में हल्का हल्का नॉर्मल पढ़ते गए थे कि लाभ क्या है, हानि क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, वैसे इसको हल्का सा देख लेंगे। और बाकी बट्टा या छूट को जान लेते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कहीं पे भी कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो अक्सर बोलचाल की भाषा में होता है कि इस पे कितना डिस्काउंट है, या ये सामान लिए हैं तो कितना डिस्काउंट दिया है दुकानदार। तो अब देखिए, जैसे कोई सामान है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इसका दाम
उस पर छाप रखा है 100 रुपये। ठीक, कोई वस्तु है, उसका जो है दाम 100 रुपये उस पर छपा है, लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है कि आपको 80 में ही दे दे रहा है। कितने में? 80 रुपये में दे दिया। तो 100 रुपये की समान छपा हुआ मूल्य आपको 80 रुपये में दे दिया, कितना कम करके दे दिया? तो आप बोलेंगे 20 रुपया। तो जो 20 रुपया कम करके दे दिया, ये हमारा क्या है? बट्टा या छूट या डिस्काउंट। इसी को हम बोलेंगे छूट या बट्टा या डिस्काउंट। ठीक है। इसी तरह अब जैसे दो ही तरीके से दे सकता है, या तो रुपया में दे या तो परसेंट में दे। अब इसी को हम पूछेंगे कि मान लीजिए 100 रुपया में 80 रुपया लिया आपसे, तो कितने परसेंट छूट दे दिया? तो 20% की छूट दे दिया। ठीक, सब मिला जुला के जो छपा हुआ मूल्य है, कोई सामान है, जैसे मान लो कोई सामान का दाम 500 रुपया है, कोई सामान है, कोई वस्तु है, उसका मूल्य 500 रुपये छपा है उस पर, लेकिन वो आपको 480 में मिल गई, तो 20 रुपये तो छूट हो गया, लेकिन 20% नहीं हुआ छूट, उसको परसेंट में निकाल लेंगे, बट्टा परसेंट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए लिखा है मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, अंकित मूल्य, सूची मूल्य। सबको अंकित मूल्य को इन सब नामों से जानते हैं ना। जो अंकित मूल्य है, इस अंकित मूल्य को किस किस नाम से हम लोग जानते हैं? ये देखिए, जैसे अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य को सूची मूल्य, छपा हुआ मूल्य, चिन्हित मूल्य, अंग्रेजी में उसी को मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, प्रिंट प्राइस, प्रिंट प्राइस वही जो प्रिंट है सामान पे ना, प्रिंट प्राइस, इस नाम से जानते हैं। अंकित मूल्य क्या है बता दिए कि जो वस्तु पे छपा हुआ मूल्य है वो अंकित मूल्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बट्टा, बट्टा भी बता दिए, जैसे जो छूट दे रहा है दुकानदार कस्टमर को, वो बट्टा हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल लिए थे कि 100 रुपए की सामान को 80 में दे दिया था, तो 100 रुपए क्या था? तो आप बोलेंगे अंकित मूल्य था। 80 रुपए क्या था? आप बोलेंगे विक्रय मूल्य था। ठीक, तो बीच में कितने का गैप हो गया? अंतर, डिफरेंस कितने का हुआ? 20 रुपए का। तो वही 20 रुपया क्या हो गया? बट्टा। तो 20 रुपया कैसे आया? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य किए तो क्या आया? 20 रुपया आ गया। ठीक, तो आपका वही फार्मूला लिखा है कि बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इसी को हम अंग्रेजी में यहां लिख देंगे एमपी माइनस एसपी। ठीक, अब हमारा बट्टा परसेंट मान लीजिए पूछ दिया कि बट्टा परसेंट, तो बट्टा परसेंट डी बराबर, डी परसेंट बराबर बट्टा गुणे अंकित मूल्य गुणे बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणे 100, या इसको हम 60 में लिख दें, डी परसेंट बराबर डी इंटू 100 बटे अंकित मूल्य। ठीक, अच्छा अब देखिए इधर जैसे यहां दे रखा है कि अगर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ जैसे दे दे कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हो, अंकित मूल्य दिया हो और छूट दिया हो, इस तीनों टर्म में अगर आपको विक्रय मूल्य पूछे तो अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अगर वही चीज परसेंट में दिया हो कि जैसे मान लीजिए आपको विक्रय मूल्य दे दिया और छूट दे दिया परसेंट में, कोई जो भी परसेंट है, और एमपी दे दिया कुछ, डी दे दिया और एसपी पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला है कि एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डी बटे 100। यही छूट अगर डी वाली छूट D1 D2 D3 करके आगे बढ़ा दिया तो इसे हम लेंगे एमपी इंटू 100 माइनस D1 बटे 100, 100 माइनस D2 बटे 100, 100 माइनस D3 बटे 100। ठीक है ना। ठीक, आगे देखते हैं। तो देखिए पहला जो टाइप है साधारण टाइप का क्वेश्चन है, जिसको आप अपने हिसाब से, अपने सोच मतलब जो समझ है अपनी, उसके हिसाब से उसको करेंगे। बस थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा दिया है, उसको देखते हैं।
अब कह रहा है पहला क्वेश्चन कि यदि बिक्री कर को 3.1/2% से घटाकर 3.1/3 कर दिया जाता है, 3.1/2% से घटा करके 3.1/3 कर दिया जाता, 3%, तो 4200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को क्या फर्क पड़ेगा। मतलब जब इतना छूट मिल रही थी तब क्या था, जब इतना मिल रही है तब उन दोनों के बीच का मतलब कितने रुपए का या कितना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ये पहले क्या था, 3.1/2%, ठीक है, बाद में 3.1/3%, ठीक। अब इसको जो है सही लिख लीजिए, जैसे 3 दूनी 6 7/2 माइनस 3 3 के 9 10/3, परसेंट में परसेंट रहेगा, ठीक है। अब आपका कितना हो गया, 21 माइनस 20/6%, तो आपका ये हो जाएगा 21 में से 20 गया 1/6%। जो अंतर हुआ है पहले और बाद में, जो अंतर हुआ 1/6% का हुआ है। तो 4200 पे कितना अंतर आएगा, परसेंट में अंतर पता चला ना कि इतने 1% का अंतर है, लेकिन 4200 रुपये का कोई वस्तु अगर अंकित मूल्य वाली वस्तु है तो उस पे 1/6 से कितना अंतर हो जाएगा वो छूट बदलने से। तो अब देखिए 4200 गुणे 1/6% कर दीजिए, तो 4200 गुणे परसेंट हटाएंगे तो 1/600 हो जाएगा, दोनों जीरो काट दीजिए, 6 सत्ते 42, तो आपका 7 रुपए का अंतर हो जाएगा इससे इतना करने पे। कहाँ है ये आपका ऑप्शन बी, 7 रुपए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 475 रुपए अंकित मूल्य और 15% छूट, 475 रुपए अंकित मूल्य और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है। देखिए छूट तो ऑलरेडी दे रखा है 15% है, 475 रुपए अंकित मूल्य है जूते का और छूट कितना है 15%, लेकिन उसी को 15% छूट को रुपए में जानना चाह रहा है कि मतलब 475 पे अगर 15% छूट दिया जा रहा है तो कितने रुपए की छूट है। तुरंत निकालिए, 475 गुणे 15/100, 5 3 15, 5 दूनी 10 20 हो गया, फिर 5 काटिए, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 5 25, 3 का गुणा करेंगे, देखिए ये आ गया 95 गुणे 3/4, 3 से गुणा करेंगे, इसमें 3 5 15 1 9 27 1 28/4, हल करेंगे 4 7 28, एक बचा 15, नहीं 4 7 28, अब 5 में एक बार जाएगी, 4 एकम 4, फिर एक बच गया, दशमलव बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, 71.25, कितना हो गया 71.25, एकदम बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपए में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई थी। क्या कह रहा है कि 110 रुपए वाली लागत वाली, अब देखिए 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपए में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई। अब देखिए, अब जैसे दिया है कि यहाँ दिया है कि लागत वाली, ठीक है ना, और हम लोग लागत मूल्य को हमेशा क्या जानते हैं, क्रय मूल्य, लेकिन अगर डिस्काउंट या छूट के सेंस में अगर लागत मूल्य लिखे तो मान के चलिए वो है अंकित मूल्य, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ लागत मूल्य, इसको क्रय मूल्य मानना गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 110 ये आपका दिया है 110, अब कह रहा है कि 104 में बेची गई कितने में, 104.5 में, तो कितनी छूट की पेशकश की गई। पहले तो इसमें छूट रुपए में निकाल लीजिए कितना छूट है, तो 104.5 माइनस ये आ जाएगा 5.5,
तो ए डी बराबर आ गया, डी बराबर क्या आ गया 5.5। तो अब डी है, अब डी परसेंट नहीं है, जबकि यहाँ ऑप्शन परसेंट में दे रखा है। अगर ये मान के चलिए कि खाली रुपए में दे देता तो यही उत्तर हो जाता, लेकिन परसेंट में दिया है तो डी परसेंट निकालिए। डी परसेंट बराबर मतलब छूट यानी 5.5 गुणे 100 बटे अंकित मूल्य 110। अब आपका एक दशमलव है, एक अंक का दशमलव हटाने के लिए इस पे एक जीरो बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा बटे 1100। अब यहाँ दशमलव नहीं लिखेंगे, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ दशमलव ऊपर नहीं अब रहेगा ना, 55 गुणे 100 बटे 1100, ठीक। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो, 11 बचे 55, कितना आ गया 5%। 5% की पेशकश की गई थी छूट की, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 5%, ठीक है। अब देखिए ये सब एकदम सिंपल टाइप का है और परीक्षा में आया है, 2019 में आया है। उसके पहले वाला था वो 2024 में जो पेपर कैंसिल होने के बाद री एग्जाम में आया था। अब वैसे लगेगा यही बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे, वही कि ज्यादा पढ़ लें, हल्का छूट जाए। अब आगे देखिए, अगला कह रहा है कि एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की। कितना लाभ शामिल करने के लिए 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी। उसका वास्तविक लाभ कितना है, उसका लाभ पूछ रहा है। अब देखिए जब तक हम ऑप्शन नहीं देखेंगे तब तक ये भी नहीं पता चलेगा किस में दे रहा है, परसेंट में दिया है। और ये भी केयर करिए कि अगर मूल्य जैसे रुपए में कुछ नहीं दिया, खाली परसेंट में घटा बढ़ा रहा है तो ज्यादातर परसेंट में ही पूछेगा, ये भी क्लियर है। अब जैसे देखिए कह रहा है कि एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए, ठीक, इसको हम 2-3 तरह से लगा सकते हैं। आइए पहले तरीके से देखा जाए। मान लीजिए पहला मेथड है, ठीक, कह रहा है कि 25% का लाभ शामिल करने के लिए अब हम क्रय मूल्य को 100 यूनिट मान लें, माना हमारा क्रय मूल्य कितना है 100 यूनिट है। अगर 100 पे हम 25% का लाभ कमा रहे हैं तो कितना हो जाएगा 125। कर रहा है कि 125% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी। अब इसी पे जो आपका अंकित मूल्य है इसी पे कह रहा है कि वो 16% की छूट भी दी, की था, ठीक है। अब इस पे 16% की 125 पे 16% की छूट कितना हो जाएगा 125 गुणे 84 बटे 100, ठीक। इसको हल करिए, 25 संयम 125, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, अभी हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक, 105 हो गया। अब देखिए क्रय मूल्य था 100 यूनिट, रुपए नहीं मानेंगे, यूनिट में क्रय मूल्य कितना था 100 यूनिट, और इसको बढ़ा के कितना छापा है 25% बढ़ाया है तो 125 हो गया। जो बढ़ाया है अंकित मूल्य पे उसी पे छूट दे दिया 16% का, तो 16% का छूट आप निकाले 105 आ गया। तो मेन दाम से जो मेन यानी क्रय मूल्य था उससे कितना ज्यादा फायदा कमा रहा है, कहेंगे कि 5 का कमा रहा है। तो 100 पे चूंकि 105 है तो ये 5% भी हो जाएगा। अगर ऐसे जिसको नहीं समझ है तो वही 5 गुणे 100 बटे 100 करके कट जाएगा 100, ठीक है ना, यानी 5% का इसको लाभ होगा, ऑप्शन सी। अब देखिए ये तो पहला तरीका था, ठीक। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं ना, एक क्या मैथ में देखिए कोई तरीका कितने से कर ले, लेकिन आपको जो मेन मतलब आत्मसात करना है कि नहीं इससे हम करेंगे परीक्षा। एक तो ये हो गया। अब अगला देखिए अब अगला देखिए, इसको हम फ्रैक्शन से कर सकते हैं। हालांकि बताने में थोड़ा सा वो होगा, लेकिन फ्रैक्शन जिसको पता होगा बहुत तेज फ्रैक्शन कर सकता है। ये भी बहुत सही था जो बताए हम। और जैसे दिया है कि 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित कितना 25%। अब देखिए
25%, 25% को क्या लिखेंगे 1/4। अच्छा, परसेंट को वही 25% है मान लो, तो परसेंट हटाएंगे तो 25/100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौक को 100, वही 1/4 लिख दिए। अब कह रहा है कि एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की। ठीक, मतलब मेन एक कीमत कुछ और थी और एक लाभ लेने के लिए इतना बढ़ा के अंकित किया 25%। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, एमपी बराबर हो जाएगा, यानी अंकित मूल्य 5, क्रय मूल्य कितना था 4। ठीक, अब आगे बढ़िए। कह रहा है कि लेकिन अंकित मूल्य पर, ये चीज ये सब ध्यान देंगे इसमें फ्रैक्शन वाले में। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी थी। तो अब देखिए 16% का मतलब आपका हो जाएगा 4/25। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 4% का मतलब होता है 1/25। यहाँ देखिए 4% मतलब 4/100 लिखेंगे, 1/25। तो 4 चौक को 16, इसका 4 गुना है तो 1 का 4 गुना कर देंगे, 4/25 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे कह रहा है वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर इतना की छूट थी, यानी ये हो गया अंकित मूल्य, ये हो गया छूट ना, यहाँ लाभ था, ये हो गया छूट। तो अंकित मूल्य में से छूट घटाएंगे क्या आएगा विक्रय मूल्य। अब इसका विक्रय मूल्य जो है हो जाएगा 25 में से 4 गया 21। ठीक, ऐसे बना लिए, बस अब हल हो गया आपका। यहाँ लिखिए सीपी यानी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य और एमपी, ये लिख लेंगे। अब पहले वाले फ्रैक्शन से आया है क्या क्या था उसमें, इसको यहाँ मत लिखिए यार, यहाँ हो नहीं पाएगा पूरा, यहाँ पे लिखिए इसको। अब देखिए आप पहले लिख लीजिए सीपी, फिर एसपी, फिर एमपी। ठीक है, अब पहले वाले फ्रैक्शन से सीपी कितना था 4, तो एमपी कितना था 5। दूसरे वाले फ्रैक्शन से क्या पता चला एमपी 25, यहाँ पे 25 कर दो। फिर इसके बाद कर रहा है कि एसपी 21, यहाँ पे 21। अब इसमें क्या करेंगे, जो मूल्य दो, मतलब जैसे अब एमपी यहाँ 2 आ गया, एक बार 5 आया, एक बार 25। तो जो भी मूल्य क्रय विक्रय और अंकित मूल्य में जो मूल्य 2 बार आ जाएगा उसी को हम बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे अंकित मूल्य आया है, अंकित मूल्य को बराबर करेंगे। ए नहीं आया होता, ए बराबर आ जाता तो इसको बराबर करते, या ए 2 बार आ जाता तो इसको बराबर करते। मान लीजिए गलती से बराबर ही है तो बराबर नहीं करेंगे। ठीक, तो अब इसमें कितने का गुणा करेंगे बराबर होगा 5 का, इसमें भी 5 का करेंगे। ठीक, अभी हो जाएगा 4×5=20, ये 21 है, 21 रहेगा, हो जाएगा 5×5=25, 25 मतलब 25 ही है। ठीक, अब पूछ कह रहा है लाभ कितना होगा, परसेंट में दिया है ना। अब देखिए आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यहाँ लाभ कितना हो गया, एक का लाभ हुआ, बस तुरंत लाभ परसेंट बराबर क्या होता है लाभ, यानी 1/100 क्रय मूल्य यानी 20, 20×100, 5% हो गया। तो ये करने में जैसे बताने में लगा है समय ना, पता रहेगा फटाफट उसको, ये सब लिख रहे हैं यहाँ पी है एसपी है अंकित मूल्य है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, जिसको आ रहा है जल्दी से लिख करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित, फिर से देखिए, एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% छूट की अनुमति देता है। छूट कितनी देता है 12% की। ठीक है, अनुमति देता है, और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें, इसका अंकित मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हम लोग लिख लेंगे। कह रहा है कि वह एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, इसका क्रय मूल्य कितना है 2500। कह रहा है कि
इसकी अंकित कीमत पर 12% छूट की अनुमति देता है। पहले कितनी छूट की अनुमति देता है? 12%। ठीक है, कह रहा है कि फिर भी 12% छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। अच्छा, यहाँ पे डी की पेशकश करता है, लाभ प्राप्त करता है, उसके बावजूद कितना? 10%। ठीक, एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन करा है कि ऐसे ऐसे है। आइए इसको देखते हैं पहले तरीके से। ठीक, पहले तरीके से देखा जाए, फिर सेकेंड से देखा जाएगा। कह रहा है कि 2500 रुपये में खरीदी गई। अब 2500 में खरीदी गई तो कह रहा है कि 10% लाभ पर, अब इसको 12% अभी भूल जाइए, इसकी बात ही मत करिए। कह रहा है कि 10% लाभ पर प्राप्त करता है। तो 2500 का 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 110/100। ठीक, 0 से 0 0 हो जाएगा, 11 बचे 55, 5 11 दूनी 22, 5 27। इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया? 2750 रुपए। अब ये कह रहा है कि अंकित कीमत जो थी 12% छूट की अनुमति देता है, यानी अंकित मूल्य पे 12% की छूट दे या क्रय मूल्य पे 10% का लाभ दे। ये दोनों मूल्य आपस में क्या है? बराबर है। जैसे देखिए, जैसे एमपी यानी क्रय अंकित मूल्य है, उस पे 12% की छूट दे वो, ठीक है, या क्रय मूल्य पे 10% का लाभ दे, 10% का लाभ, ये दोनों बात आपस में बराबर है। ठीक है ना? तो ये 2750 जो आया, ये 2750 बराबर है इसके किसके? अंकित मूल्य के 12% छूट के। तो अंकित मूल्य हम कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लें। 12% छूट का मतलब 88/100। 11 से काटिए, 11 8 88, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 5 55, 11 5 55 0। ठीक, अब 2 से काट सकते हैं, 2 चौको 8, 125। 4 से इसको काट दीजिए, 25। ठीक है, अब x बराबर आपका हो गया कितना? 25 गुणे 125। x बराबर 125 गुणे 25। आप गुणा करेंगे, 25 25 125, 5 12 25 दूनी 50, 12 62 2 6, 25 का 25 6 31, 3125 रुपए। ठीक, 3125 रुपए आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है ना? ये पहला तरीका था। इसको एक सेकेंड तरीके से लगाइए, फ्रैक्शन से। इसको फ्रैक्शन से करते हैं। अब जैसे देखिए, फ्रैक्शन से करेंगे तो पहला फ्रैक्शन क्या है? 12%। 12% का हो जाएगा 4×3 3/25। ठीक, 3/25 आ जाएगा। अब इसमें देखिए, जिसको पता है या जिसको समझ है वो तो उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो नहीं जान पा रहा होगा ना, वो ये नहीं समझ में आएगा उसको कि 3/25 में किसको कौन सा मूल्य माने। ठीक है ना भाई? जिसको पता है, जिसकी मैथ अच्छी है, वो तो बातें नहीं है, उस बात छोड़िए। लेकिन फ्रैक्शन वाले में ज्यादा दिक्कत क्या, और एक किसको कौन सा मूल्य मान ले हम अब 3/25 में। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। देखिए, अंकित मूल्य पे 12% की छूट देता है। किस मूल्य पे? अंकित मूल्य पे। तो यानी पहले से 25 रुपया उसका अंकित मूल्य रहा होगा। क्या रहा होगा? ये अंकित मूल्य रहा होगा। ठीक, अब उस पर छूट दे रहा है कितने की? 12% की, तो 3 की छूट दे रहा है। ये है छूट। तो 25 अंकित मूल्य, 3 छूट दे दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25 में 3 गया, 22 हो गया। अब वो जो हम बना रहे हैं चार्ट, सीपी एसपी एमपी, ठीक, उसमें हम इसको मेंशन कर लें। एमपी 25, एमपी कितना हो जाएगा? 25। ठीक, इसके बाद एसपी कितना है? 22। इसमें अभी सीपी नहीं पता चल पाया, मेरा क्रय मूल्य अभी इसमें नहीं पता चल पाया। ठीक, अब देखिए आगे। अब कह रहा है कि और फिर 10% लाभ प्राप्त करता है।
अब 10% लाभ प्राप्त करता है तो 10% का हो जाएगा 1/10। तो लाभ किस पे होता है? लाभ या हानि क्रय मूल्य पे। तो अब कर रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करता है ना, तो ये हो गया सीपी लाभ है, तो आपका ये एसपी हो जाएगा। अब ये 10 सीपी है, 1 लाभ, तो एसपी हो गया 11। ठीक, तो इससे क्या मिला? इस वाले फ्रैक्शन से क्या मिला? मिला क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 10। ठीक है ना, दूसरे कलर से लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। क्रय मूल्य इसका हो गया 10 और इसका विक्रय मूल्य हो गया 11। ये वाला नहीं पता, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए दो मूल्य कौन सा है? विक्रय मूल्य 2 मूल्य है, तब इसको बराबर कर लेंगे ना। तो इसमें हम गुणा करेंगे 2 का, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे, तो जाएगा 10 दूनी 20, सॉरी 20 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 11 दूनी 22, 25। ठीक, पूछा क्या हमसे? पूछा वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अंकित मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हम क्रय विक्रय और अंकित ले आए हैं 20, 22, 25, और रुपए में नहीं है, इसको रुपए नहीं कहेंगे, ये यूनिट में है। 25 यूनिट, 20 यूनिट, 22 यूनिट में है ना। तो अब देखिए ये भी क्रय मूल्य है। ठीक, और यहाँ भी दे रखा है कि एक वस्तु का इतना क्रय मूल्य है, तो 20 यूनिट बराबर है 2500 के, लिख सकते कि नहीं? अब लिखिए 20 यूनिट बराबर है 2500 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 0 से 0। ठीक, 2 से काटेंगे 125 आ जाएगी। तो जब 1 यूनिट 125 के बराबर है, तो अब देखेंगे कि पूछ क्या रहा है। हमारा पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 25 यूनिट है, तो चूंकि 1 यूनिट बराबर 125, मतलब 125, तो 25 यूनिट बराबर 25 का गुणा कर देंगे। 25 यूनिट बराबर 125 गुणे 25, तो आ जाएगा हमारा 3125। ठीक है ना, ये कितना आ गया? 3125, ये ऑप्शन है पहला वाला। ठीक है, अगला नंबर देखिए। देखिए अगर 2 तरह 3 तरह से और बहुत बेसिक से एकदम आराम से बताएं तो उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा धैर्य आप लोगों को भी रखने की जरूरत है, बाकी हमें तो रखना ही पड़ेगा। अब देखिए छठवां, ये अलग टाइप से आ गया क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक छूट पर आधारित, जैसे छूट जब 2 या 2 से अधिक छूट दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम एक आपको फार्मूला शुरू में बताया। फार्मूला क्या है? वो मतलब कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन उसको फार्मूला जैसे में लिख दिया गया है। हम बता रहे थे कि अगर आपको एसपी पता हो, यानी विक्रय मूल्य, और कोई एक छूट पता हो, तब तो हो जाएगा एमपी बराबर एसपी बराबर। देखिए एक मिनट, आपको एमपी पता हो, कोई एक छूट पता हो, तब अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तो हमारा हो जाएगा एसपी बराबर एमपी माइनस डी। अच्छा, हम कह रहे थे कि ये तो रुपए में है, तो ठीक है, अगर ये किसी को परसेंट में दे दिया, पहले पे D1%, D2% ऐसे, तब बताए थे ऐसे एसपी बराबर एमपी 100 माइनस D1/100 इंटू 100 माइनस D2/100, ऐसे करके बताया था ना। बस वही सेम उसी पे है। और देखिए उस पर भी पुलिस में पूछ रहा है, मतलब है एकदम सिंपल, एक लाइन का मतलब आ रहा है तुरंत, एकदम 15-20 सेकंड में कर देंगे, उससे कम में कर देंगे। देखिए कह रहा है कि 2100 रुपये इसका अंकित मूल्य है। ठीक, तो 2100 रुपये अंकित मूल्य हो गया। इसके दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20%, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 80 हो जाएगा। ये 80/100, 15% 85/100। ठीक, इसको हम काट लेते हैं, 0 से 0, इस 0 से 0, 17, 5 दूनी 10, 5 से काटे 17 5 85, 85, 5 दूनी 10 से हो गया, 2 से काटेंगे 2 चौक को 8, अब हो गया 17 चौक को 68, 21 गुणे 68। ठीक है, यहाँ पे 68 ऐसे नहीं समझ आ रहा था, ऐसे गुणा कर लीजिए, 1 अट्ठे 8, 1 छः 6, 2 अट्ठे 16, 1 2 6 12, 1 13, 8 6 दूनी 12, 2 1 3 1 4 1, 1428 रुपये। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1428। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि 30% और 10% की 2 अनुक्रमित छूट देने के बाद
एक वस्तु 945 रुपये में बेची गई, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है ना। देखिए दो छूट है, दो छूट है और उसका क्या पता है, विक्रय मूल्य पता है। ठीक है ना। देखिए इसका पता है, एसपी दिया है 945, पहली छूट है 10%, दूसरी वाली छूट कितनी है, सॉरी पहली है 30%, ये 30 है, दूसरी वाली है 10%, D2 10%। ठीक है। ठीक, अब देखिए उसी पे रखिए जैसे लगा रहे थे उसको। अभी हो जाएगा आपका 945 बराबर ये 100 में 30 गया मतलब 70 बट एम, इसको एम पी कर लीजिए, कुछ नहीं तो एक्स या एम पी कुछ भी मान लीजिए, 70/100, 90/100। ठीक है ना। इसको हल करिए, 0 से 0, 0 से 0। ठीक, अब ये 7, इसको 7 से काटिए, 7 एकम 7, 24 हो गया, 7 तरीके 21, 3 7 बचे 35। अब 9 से काटेंगे तो 15 9 135, 15 हो गया। अब 15 में 100 का गुणा हो जाएगा, एम पी बराबर आ गया, यानी अंकित मूल्य बराबर 1500। कहाँ है, ये हो जाएगा आपका 1500 रुपये। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, कह रहा है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। ठीक, 1800 रुपये लिख लीजिए। बिक्री के दौरान 20% और 15% के सिलसिलेवार दो छूटें दी गई। ठीक है। अब देखिए, अब इसको 20% है तो 80/100, 10-15% है तो 85/100। हल करिए इसको, 17 2। ठीक, तो 2 चौको 8 हो जाएगा 68, 18 गुणे 68, तो 18 1 144, 4 14, 18 छक्का 108, 4 12 22, 122 हो गया, तो ये हो गया 1224 रुपये, 1224 रुपये। ठीक, अगला देखते हैं, कह रहा है कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 2100। देखिए इस टाइप के सवाल काफी किया है, तो तीन सवाल तीसरी है ये। ठीक है ना। कह रहा है कि 2100 है, इसके बाद दो उत्तरोत्तर छूट है 20% और 15% की, तो 20% वाली में 80/100 गुणे 85/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा वही, यार ये पहले क्वेश्चन आया था, इसको इसलिए लगाया गया है ना। देखिए हर परीक्षा का एक जो है नेचर होता है। ठीक है ना। अब देखिए यही क्वेश्चन 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा है, सेम क्वेश्चन को उसी 2018 में जेल वार्डर पूछा है। तो इस अगर इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जो भी पढ़ेगा तो सही है, कि मतलब जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिस परीक्षा कर रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन करें, या उस हिसाब से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, उससे एक आध स्तर तक ऊपर तक कर ले बस। ये नहीं कि ज्यादा पढ़ रहे हैं पुलिस के लिए, एसएससी में फंसे पड़े हैं, न एसएससी के हुए न पुलिस के। ठीक है ना। अगला देखिए, हो गया है। अगला नंबर कह रहा है कि 50% और 40% की क्रमिक छूट कितने एकल छूट के बराबर है। अब देखिए, अब जैसे ना इसको बेसिक से करेंगे अगर, तो मान लो 100 यूनिट है, तो बंद कर दीजिए अब।